बदनसीब बेटी संध्या बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। उसका रंग सांवला था, नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास न था। ऊपर से दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी थी। जब संध्या छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते थे। बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर हंसा करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार न था। रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव नहीं देते थे। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसके सूरत या लुक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ संध्या से और संध्या माँ से बेहद प्यार करती थी। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति माँ में थी। संध्या को जब कोई डफर या बदसूरत बोल देता और शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते, यहाँ तक कि जब खुद के पापा भी उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। लोगों के द्वारा इतने सारे अन्यायों के बावजूद संध्या जीना और खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती। संध्या में एक खूबी थी, उसे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वह उनको तृप्त कर जाता था। संध्या की तारीफ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ वह हर व्यक्ति करता जो उसे चखता। इस एक गुण की वजह से संध्या अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो वह संध्या के पास आती और संध्या भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। संध्या की जिंदगी इन्हीं उतार चढ़ाव के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को संध्या को देखने के लिए मना लिया था और अगले दिन लड़का संध्या को देखने आने वाला था। यह सुनकर संध्या दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़के वालों को बुला लेते और वह उनका मजाक बना देते। माँ ने संध्या को समझाया था कि ऐसा ही होता है। वह कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन संध्या सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर चले गए। वैसे भी पापा को संध्या पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उसको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने संध्या का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज रहने वाली माँ आज खुद संध्या से नाराज हो गई थी और वह अब संध्या के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी। और सूरज ढलने से पहले संध्या घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। संध्या माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि संध्या अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया।
गुस्से में माँ इतना कुछ बोल गई कि संध्या ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो। तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, यह दिन ना देखना पड़ता। यह सब सुनकर संध्या रोते हुए सीधे अपने कमरे में जाकर एक चिट्ठी लिखी और कमरा अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ बाप को अपनी गलती का एहसास हुआ तो संध्या के रूम की तरफ गए। दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाज़ा को पीटते हुए आवाज़ लगाई, लेकिन संध्या ने दरवाज़ा नहीं खोला। तब माँ बाप ने दरवाजे को तोड़ दिया। फांसी का फंदा तैयार कर संध्या पंखे से लटकी पड़ी थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब तक देर हो चुकी थी। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी संध्या के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास ही में पड़े 2 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लेटर पर पड़ी, जो संध्या अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने चिट्ठी खोलकर पढ़े, जिसमें लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर आप गर्व कर सके, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह 2 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान आने के लिए मिला था। जजेस को मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी का लेटर भी दे दिया। चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी भी फर्क पड़ा ही नहीं था और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखते मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। प्यार ना करते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाई, पटाखे ये सब लाकर ना देते। माँ के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ थी तो मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत ना थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने भगवान से यह दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरी जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले। और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा फूट फूट कर रोने लगे और बेटी को खोने का दर्द माँ को जीवन भर कचोटता रह गया।